वासी देव दक्षिण दिशा में चले जाएंगे, फिर भवनवासी देव पश्चिम में चले जाएंगे, व्यंतर देव उत्तर दिशा में चले जाएंगे। और ऐसे 6-6 घंटे में 24 घंटे के अंदर चारों दिशाएं सबको 6-6 घंटे की मिल जाएगी। 4 निकाय वाले देव हैं। और महापूजा होती है वहाँ पर। अब कैसी पूजा होती है देखिए। कुव्वन्ते अभिसेयम महाविभूति ताण देविंदा कंचन कलश गदेहि विउल जलेहि सुगंधेहि। देवेंद्र महाविभूति के साथ उन जिन प्रतिमाओं का सुवर्ण कलशों में भरे हुए विपुल सुगंधित जल से अभिषेक करते हैं। कोरे जल से नहीं, सुगंधित जल से अभिषेक करते हैं। कुंकुम कपूरी चंदन काला गुरु ही अन्नी ताणम विलेवनाई ते कुव्वन्ते सुगंध गंधे। कुमकुम, कपूर, चंदन, काला गुरु और अन्य ऐसे सुगंधित पदार्थों के विलेपनों द्वारा जो सुगंधित पदार्थ हैं उनसे विलेवनाएं कुव्वन्ति, वो भगवान की प्रतिमाओं का लेपन करते हैं। तिलोय पंडिती ग्रंथ है, प्रतिमाओं का लेपन करते हैं। फिर ये जल चंदन, सुगंधित जल से अभिषेक हो गया, अब चंदन से लेपन कर रहे हैं। इसके बाद कुंदेन्दु सुंदरी कोमल विमले सुरै गंधे वर कलम तंडुली पूजन्ति जिनिंद परिमाओ। कुंद पुष्प, ये चमेली की एक प्रजाति होती है कुंद पुष्प। इंदु यानी चंद्रमा, इन जैसे सुंदर, कोमल, स्वच्छ, सुरभित, उत्तम कलम तंडुले ही, तंडुलों की कलमों से जिनिंद परिमाओ पूजन्ति। तंडुलों की कमलों के मतलब वो पूरे जो धान के गुच्छे होते हैं ना, उनसे वो देव जिनेंद्र भगवंतों की पूजा करते हैं। कौन करते हैं? देव लोग, पूरे इंद्र, क्योंकि यहाँ पर इंद्र शब्द आया ना, देविंदा। और कुंद आचार्य महाराज ने लिखा है कि सपरिवार, परिवार सहित। तिलोय पंडिती में देविंदा, देवेंद्र शब्द लिखा है, और यहाँ पर सपरिवार कुंद आचार्य महाराज ने लिखा। अब किसकी बारी है? जल, चंदन, अक्षत, अब पुष्प। संयवंत राय चंपय माला पुण्नाग नाग पहुदीहि अच्छन्ति ताव देवा सुरही कुसुम माला ही। वे देव सेवंती राज, चंपक माला, पुन्नाग और नाग आदि सुगंधित पुष्प मालाओं से प्रतिमाओं की पूजा करते हैं। बहुवीर रसवंती वरवक्षे विचित्रूवे अमय सरिच्छे सुरा जिनिंद पड़माओ महयंती। वे देवगण बहुत प्रकार के रसों से संयुक्त, अद्भुत रूप वाले और अमृत सदृश उत्तम भोज्य पदार्थों से अर्थात नैवेद्यों से जिनेंद्र प्रतिमाओं की पूजा करते हैं। देखो मूल गाथा में नैवेद्य के स्थान पर क्या लिखा है? वर भक्षे ही, श्रेष्ठ भक्ष्य पदार्थों से, भक्ष्य यानी भोजन के योग्य पदार्थों से वे जिनेंद्र प्रतिमाओं की महयंती पूजा करते हैं। अब ये जो थालियों में कई कुछ लोग अभी भी पुरानी वो चल रही है उनकी विचारधारा, नारियल के जो सूखे चिटक रहते हैं ना, उससे कभी पेट नहीं भरता भाई। किसी को खिलाओ आप, कितनी देर खाएगा, कितना खाएगा, कभी पेट नहीं भरता।
फिर नैवेद्य चढ़ाया जाता है, उसको नैवेद्य कैसे कह सकते हैं आप किसी में किसी चीज़ की स्थापना करो, जो चीज़ उपलब्ध है उसमें स्थापना करोगे। कोई चीज़ उपलब्ध है आपके सामने, लेकिन उसको छोड़कर आप किसी अन्य में उसकी स्थापना करोगे तो क्या होगा? अनर्थ दंड होगा। क्योंकि जो सामने है उसको छोड़कर अगर आप इसमें स्थापना करोगे तो अनर्थ दंड। अब इसमें कोई एक तर्क कर सकता है कि जब मूर्ति है तो फिर यहाँ पर स्थापना क्यों करते हैं, ये प्रश्न आएगा ना। तो इसका उत्तर ये लिखा है कि वो एक विधि है। कैसी विधि है? सत्कार पुरस्कार। सत्कार पुरस्कार में पुरस्कार 4 अक्षरों का है, सत्कार 3 अक्षरों का शब्द है। और अगर क्रम देखेंगे तो क्या क्रम आएगा? लिखने में तो सत्कार पहले लिखा, पुरस्कार बाद में लिखा, लेकिन क्रिया में पहले पुरस्कार होगा फिर सत्कार होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पुरस्कार के बिना सत्कार हो ही नहीं सकता। और पुरस्कार का अर्थ होता है पुर यानी सामने, और करणम कार सामने उनको विराजमान करना। ये पहली विधि है। और उसके बाद फिर सत्कार करोगे, अर्थात उनकी अर्चना करोगे। तो पहले पुरस्कार कैसे करोगे? तो अत्रावतर अवतर है, यहाँ आइए, यहाँ आइए, समवौषट विराजिए। अत्रावतर यानी पहले बुलाएंगे, आह्वान करेंगे। फिर अत्र तिष्ठ तिष्ठ, फिर उनको विराजमान करेंगे। तिष्ठ का अर्थ होता है विराजिए। और उसके बाद उनसे प्रार्थना करेंगे कि जब तक मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ, तो मम सन्निहितो भव, आप मेरे सन्निकट रहिए। मैं जब तक आपकी भक्ति आराधना करता हूँ तब तक आप मेरे निकट रहिए। फिर विसर्जन के समय आप वापस चले जाना। और विसर्जन में विसर्जित तो करना ही होता है ना, भगवान को वापस लौटा देते हैं। और फिर जहाँ भगवान विराजित थे उस ठोने में जो पानी वगैरह डालते हैं लास्ट में, उसको भी अपन ऐसे लेते हैं। क्यों लेते हैं? अभी तो भगवान नहीं है वहाँ पर, लेकिन इतनी देर थे ना भगवान, इसलिए लेते हैं। जैसे कोई गुरु के आहार होते हैं और फिर बाद में जब गुरु उठ करके चले जाते हैं आहार करके, तो फिर वो चौकी पर जो जल कण वगैरह रहते हैं उसको ऐसे छू करके लोग सिर पर ऐसे करते हैं। गुरु विराजित है ना, तो ऐसे ही इस पे भगवान विराजित है। अथवा जिन जिन को आपने आमंत्रित किया, कभी कभी चैत्यालयों को भी अपन वो करते हैं ना, आह्वान करते हैं। तो इस प्रकार से एक विधि है, पुरस्कार की विधि है ये। और उसके बाद आप सत्कार करिए। सत्कार में क्या क्या होता है? सत्कार में 2 चीज़ें होती है। पहले अष्टद्रव्यों से पूजा होती है, और कहीं किन्हीं आराध्यों की पूजा अष्टद्रव्य से अधिक द्रव्यों से भी होती है। जिनवाणी के लिए वस्त्र से भी होती है पूजा, वस्त्रम निरोपामिति बोलते हैं ना जिनवाणी की पूजा में। तो ये हो गई अष्टद्रव्य से। और उसके बाद स्तुति की जाती है, जिसको जयमाला बोलते हैं अपन। तो सत्कार पुरस्कार में सत्कार पूजा प्रशंसात्मक, सर्वार्थ सिद्धि में पूज्यपाद आचार्य महाराज ने लिखा है सत्कार की परिभाषा क्या है? पूजा और प्रशंसा। प्रशंसा क्या है? जयमाला। अब जयमाला में आप ये कैसे बोल सकते हैं भवन में जीवर घूम चुका? अब आपकी कहानी थोड़ी सुनाने वहाँ जयमाला में। भवन में जीवर घूम चुका है तो मेरा रोना है, वहाँ अपना रोना नहीं रोना है, वहाँ पर उनका गुणगान करना है। उन्होंने जिन दोषों पर विजय प्राप्त की उसकी जयमाला है। जयमाला शब्द ही अपने आप में कह रहा है कि जयमाला में उनने जो विजय प्राप्त की है उसका गुणगान करिए, आप उनके गुणों का स्मरण कीजिए। और उसके बाद अंतिम अर्घ्य चढ़ा करके फिर सब विधि समाप्त करते हैं। विधिवत जाप पे भी करते हैं। सारी क्रियाएं क्रम से दी हुई है यशस तिलक चंपू के अंदर। सबसे पहले क्या करना, फिर क्या करना, फिर क्या करना, सब क्रम दिया हुआ है। तो नैवेद्य से जिन प्रतिमाओं की पूजा करते हैं, विफुरित किरण मंडल मंडित भवनी हिरण दीवे निकज्जल कलुसे पूजंती जिनिंद पड़िमाओं। देदीप्यमान किरण समूह से जिन भवनों को विभूषित करने वाले कज्जल और कालुष्य, कज्जल यानी जो उसमें काजल बन जाता है ना दीपक में, और कालुष्य यानी उसके धुआं वगैरह, उससे रहित
रत्न दीपकों से वे इंद्र सपरिवार उन प्रतिमाओं की पूजा करते हैं। और जिनके पास रत्न दीप नहीं है वो क्या करेंगे? वो दीपक से करेंगे। जिसके पास जो है उसी द्रव्य से करेगा ना, जो नहीं है उससे क्यों करेगा? वासित दियंतरेहि काला गुरुपमुः विविध धूवेहि परिमलित मंदिरेहि महयंत जिणिंद बिंबाणी। वे इंद्र सपरिवार दिशाओं के अंतराल को सुगंधित करने वाली काला गरु आदि विविध धूपों के मिश्रण से युक्त परिमलित मंदिरें ही संपूर्ण मंदिर को सुगंधित कर देने वाली धूप द्वारा जिनिंद्र बिंबाणी महयंती जिनेंद्र बिंबों की पूजा करते हैं। यानी धूप जलाते हैं, सीधी सी बात है। फिर दक्षादाड़िम कदली नारंगय माहुलिंग चूदेहि अन्नेहिं पक्केहि फलेहि पूजन्त जिनेनाहं। द्राक्षा अंगूर, दाड़िम अनार, कदली केला, नारंगया नारंगिया संतरा बोलते हैं उसको आजकल, माहुलिंग बिजोरा जो बड़ा बड़ा नींबू होता है ना, देखा कभी आपने इतना बड़ा नींबू? फिर आम्रफल और अन्य ही पक्के, अन्य भी पके हुए जो फल हैं, पक्व फल की बात कर रहे हैं, उन फलों से जिन नाहम पूजन्ति जिन नाथ की पूजा करते हैं। मूर्ति पूजा ये जो शब्द है, मूर्ति और पूजा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द। तो कैसे बना होगा ये शब्द? मूर्ति की पूजा या मूर्ति द्वारा मूर्तिमान की पूजा? दोनों प्रकार से समास बनता है, तत्पुरुष समास। मूर्त्या पूजा मूर्ति पूजा, मूर्तेः पूजा मूर्ति पूजा। तो आपके क्या विचार है? दोनों प्रकार से पूजा हो सकती है। एक तो मूर्ति के माध्यम से आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, और दूसरा मूर्ति में भगवान को स्थापित करके मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। कुल मिलाकर भगवान की ही पूजा हो रही है, पाषाण की पूजा नहीं हो रही है। जिनकी स्थापना है उनकी पूजा कर रहे हैं। पिताजी की फोटो को देखकर क्या लगता है? कागज दिखता है, फ्रेम दिखता है, या पिताजी? तो फिर सम्यक दृष्टि को यहाँ पर पत्थर और धातु नहीं दिखते, सम्यक दृष्टि को यहाँ पर अपने परम पिता जिनेंद्र देव दिखते हैं। इसी का नाम देव दर्शन है। नच्चंत चमर किंकिणी। अब देखिए ये मज़ेदार बात है। दिव्य ही वासे, अब फलों का वर्णन हो गया ना। हाँ, अब इसके बाद देखिए और भी वस्त्र पूजा बता रहे हैं। ये वस्त्रों से कैसे पूजा होती है भगवान की? ध्यान से सुनना। नच्चंत चमर किंकिणी विविह विताड़नादियाहि वत्थाहि ओलंबित हारेहि अच्छन्ति जिणे सरं देवा। वे देव विस्तीर्ण एवं लटकते हुए हारों से संयुक्त और नाचते हुए चंवर एवं किंकिणियों सहित अनेक प्रकार के चंदोबा से जिनेंद्र देव की पूजा करते हैं। ये वस्त्र पूजा हुई। भगवान के ऊपर सुंदर सुंदर वस्त्र। अभी कई बार तो वस्त्र ऐसे रहते हैं मंदिर में, देखो आप ऊपर, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं ये कौन सी शताब्दी में लगा हुआ वस्त्र है। इतने पुराने हो जाते हैं, जूने हो जाते हैं अब और मलिन भी हो जाते हैं। उसके ऊपर छिपकलियाँ, चिड़िया और चमगादड़ और पता नहीं क्या क्या कौन से प्राणियों ने वहाँ आकर के अपना घर डेरा डाल दिया। ऐसा नहीं, हर पर्व पर आप नया चंदोबा लगाओ। और फिर ये जो यहाँ जो लिखा हुआ है ना, वैसा चंदोबा। कैसा लिखा है कि चंवर किंकिणी, चंवर जिसमें
ऐसे चंवर लटक रहे हैं। फिर विवि विताणादिया ही बत्था ही ओलंबित हारे ही, और जिस पर चंवर भी लटक रहे हैं और साथ में हार भी लटक रहे हैं। वो चंदोबा में कुछ ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जिस पर हार लटकाया जा सके, ऐसे कुछ हुक जैसे बनाए जा सकते हैं, तो हार भी लटक रहे हैं जिसमें। और एक शब्द और आया है, किंकिणी। किंकिणी का अर्थ होता है छोटी छोटी घंटियां। किंग 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 ऐसी आवाज़ आती है ना उनकी छोटी घंटियों की, तो उनको किंकिणी कहते हैं। तो वो चंदोबा ऐसा हो जिसमें किंकिणियाँ लटक रही हों। तो 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको, चंवर लटकते हों, किंकिणी लटक रही हो और हार लटक रहे हो। ऐसे चंदोबा लगा करके वो भगवान की अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं। मद्दल मुइंग भेरी पढ़ पहुदीण विविह वज्जाणी वायंती जिणवराण देवा पूजा सुभती। और पूजाओं में ऐसी कोरी पूजा नहीं करना है कि एक जन कुछ पढ़ रहा है और उधर बाजू वाला बैठ करके कुछ और पढ़ रहा है और उधर वो कोई तीसरा ही कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं। सब सामूहिक रूप से मिलकर एक साथ असंख्यात देव, अकेला इंद्र नहीं, इंद्र तो प्रधान है, इंद्र तो उनका लीडर है, लेकिन वो क्या करते हैं, कोई देव मर्दल बाजा बजाते हैं, कोई मृदंग बजाते हैं, कोई मुरज बाजा जो होता है उसको आज की भाषा में पखावज कहते हैं। पखावज एक बाजा है, उसकी गंभीर ध्वनि होती है। फिर भेरी, फिर पटह आदि विविध वज्जाणी, विविध प्रकार के वाद्य होते हैं। आप कुछ वाद्य तो आपके मोबाइलों में भी बज ही रहे हैं, तो वहाँ पर वो देव लोग नाना प्रकार के सुंदर सुंदर वाद्य लेकर के जिणवराणम पूजासु, जिनवरों की पूजा के समय भक्ति वायंती, भक्ति पूर्वक बजाते। अब यहाँ पर देवा शब्द लिखा है, पहले देविंदा लिखा था, अब देवा लिखा है। इसके बाद और क्या क्या करते हैं, विविहाई नच्चनाई वर रैण विभूषिताओ दिव्वाओ कुवंते कन्नाओ गायंती जिणिंद चरिदाणी। उत्तम रत्नों से विभूषित देव कन्याएं विविध प्रकार के नृत्य करती हैं और जिनेंद्र के चरित्र को गा गा कर सुनाती हैं। जिनचर्य नाडयन्ते चौविहाभ भिणय भंगसो हिल्लम आनंदेन देवा बहुरस भावम पकुवंती। और उसके बाद देखिए, सिर्फ अभिषेक नहीं करते वहाँ जा कर के देव लोग, ये सब कुछ करते हैं। तब तो वो महाकल्याणक होता है ना, नंदीश्वर महाकल्याणक शब्द आया था। तो जिनेंद्र के चरित्र को लेकर के वो देव कन्याएं तो नृत्य कर रही हैं, लेकिन और जो देव हैं वे उस पर नाटक भी करते हैं। और कैसे नाटक हैं, चतुर्विध अभिनय और भंगों से शोभित नाटक है। 4 प्रकार का अभिनय होता है, 4 प्रकार के भंग होते हैं, उनसे शोभित नाटक करते हैं और आनंद पूर्वक करते हैं। बहुत प्रकार के रस और भाव से संयुक्त होकर के उस नाटक को करते हैं। 9 रस होते हैं और अनेक प्रकार के भाव होते हैं, उन सब को लेकर के वो नाटक करते हैं। एवं जेत्य मत्ता जिणिंद्रनिलया विचित्र पूजाओ कुवंत तेत्येषु निब्बरभत्तिषु सुर संघा। इस प्रकार नंदीश्वर द्वीप में जितने जिनेंद्र मंदिर हैं उन सब में
जा जाकर गाढ़ भक्ति से युक्त देवगण अद्भुत रीति से पूजाएं करते हैं। इस तरह एक बहुत ही सुंदर वर्णन आज अपन ने सुना। पता नहीं, हम तो जितनी बार पढ़ते हैं हमें ऐसा लगता है पहली बार पढ़ रहे हैं। कई बार हमने तिलवे पंडित के इस प्रकरण को पढ़ा है, लेकिन जब जब पढ़ते हैं तब ऐसा लगता है कि एकदम अभी पहली बार हो रहा है सब।